कई लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अपनी नई शादी में शुरुआत कर ही नहीं पाते। शादी का मतलब मेरा सेक्स लाइफ और बेड लाइफ से है। कभी कभार बचपन में हमें किसी ने गलत छुआ होता है या हमारे साथ सच्ची में ऐसा कुछ होता है जिसके बाद ऐसा लगता है शायद फीलिंग ही नहीं आएगी, करने का मन ही नहीं करेगा। और बहुत से लोग पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से अपनी करंट शादी को खराब कर लेते हैं। सत्य प्रेम की कथा एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर ट्रॉमा से रिलेटेड वो नई शादी में खुद को एसेक्सुअल तक डिक्लेयर कर देती है और फिर मैरिज एक अलग ही रूप में टर्न हो जाती है। पास्ट ट्रॉमास या पास्ट गलत टच हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे ये चीजें शादी को बर्बाद करती हैं। और अगर भी आप अपने पास्ट की वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को छूने ही नहीं देते हैं, या फिर पुराने बचपन में किसी ने गलत छुए के कारण आपको ऐसा लगता है मुझे अब फीलिंग ही नहीं आती। कभी कभार ये छूना अपने पार्टनर के द्वारा ही होता है। पहले पति ने गलत छुआ और फिर से उसे मौका देना बहुत बार आसान नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट ट्रॉमा से आगे कैसे बढ़ें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी रिलेशनशिप काउंसलर। एक ऐसा अहम मुद्दा, एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा जिस पे के बारे में शायद लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर 100 में से 4 से 5 लोग इस तरीके के उत्पीड़न का शिकार होते हैं और उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस सेंसिटिव टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे फिज़िकल अब्यूज़ की। बहुत बार हम बचपन में कुछ ऐसे अब्यूज़ से गुजरते हैं जिनके बारे में हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते। शायद वो कोई अंकल हो सकता है, कोई आंटी हो सकती है, बस ड्राइवर हो सकता है, स्कूल में लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जिसके बारे में बोला नहीं जाता लेकिन शरीर उसे स्टोर कर लेता है। शरीर को समझ में आता है कि गलत छुआ कैसा महसूस होता है, और जब ये किसी अनजान व्यक्ति से आता है तो अपने आप में हमारी बॉडी ब्लॉक करने लग जाती है। बहुत से लोग अपने जवानी में लोगों के हक से भी डरने लग जाते हैं। ऑफिस में अगर किसी ने छुआ या हक किया तो उन्हें चिढ़न होती है और वो बोलते हैं मुझे ये नहीं पसंद है। और उसके पीछे दबा हुआ होता है बचपन में हो रहा अब्यूज़। ये अब्यूज़ लोगों को लगता है वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं, या क्या फ़र्क पड़ता है, सबके साथ होता है, भुला दो। बट कई लोगों के लिए और कई सिचुएशन में इसे भुलाना इतना आसान नहीं है जितना बोला जाता है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कभी कभार मेंटल बुलिंग फिजिकल बुलिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कि आपको किसी ने साइज़ के लिए टोका है, किसी ने परफॉर्मेंस के लिए टोका है, किसी लड़के को किसी ने गलत तरीके से हाथ लगाया है, लड़कों ने लड़कों के साथ गलत किया है, वो भी अपने आप का एक ट्रॉमा है। ये ट्रॉमा इतने बुरे तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो वो ट्रॉमा वाली सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। उस तरह का छुआ हुआ हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम सिर्फ यही एहसास कर रहे होते हैं कि शायद हो ही नहीं पाएगा, शायद फीलिंग ही नहीं आएगी, शायद ये भी मेरे शरीर को ऐसे ही टच करेगा। या फिर हम उस परफॉर्मेंस में चले तो जाते हैं लेकिन हमें उसमें से मज़ा आना या प्लेजर आना ख़त्म हो जाता है। हम सिर्फ उसे ऐसे ही कर रहे होते हैं जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। समझिए, ट्रॉमा डिलीट नहीं हो सकता, इससे धीरे धीरे पॉजिटिव फीलिंग से रिप्लेस किया जा सकता है। आपको ज़रूरी है शांत स्वभाव से, अच्छे मन से अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करना। वैसे तो एक अच्छा काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप शादी से पहले इन चीज़ों को डिस्कस करो, चाहे वो आपको इतना इम्पैक्ट करते हो चाहे इतना। ये सब डिस्कस करने से आपका पार्टनर आपके लिए एम्पैथी रखेगा और परफॉर्म करते वक्त या टच करते वक्त आपकी उन फीलिंग्स को तवज्जो देगा। लेकिन अगर आप वो नहीं शेयर करना चाहते या आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ओपन करना शुरू कीजिए। ये समझिए कि मुझे इसे पॉजिटिव फीलिंग से रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत बार आपके पार्टनर का बहुत प्यार से छूना या कुछ समय आपको लिबर्टी दे देना कि आप सेक्स में इन्वॉल्व ना हो और वो धीरे धीरे आपको सिर्फ कडल्स और टच के साथ स्टार्ट करे तो आपके पुराने ट्रॉमास धीरे धीरे धुंधले होने शुरू कर देते हैं। टाइम ज़रूर चीज़ें भरता है लेकिन शरीर उस गंदे टच को, उस उत्पीड़ना को भूलने नहीं देता। इसलिए वक्त लग सकता है लेकिन एक अच्छी फीलिंग उसे रिप्लेस कर सकती है। खुद के साथ वक्त दें। एक अच्छे ट्रॉमा रिलेशनशिप थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें जो आपके ट्रॉमास पे काम करे। और अगर आज भी आप अपनी शादी में ऐसे फंसे हुए हैं कि पुरानी चीज़ों की वजह से आगे शुरू नहीं कर रहे हैं तो आपको थेरेपी लेने की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ समय पहले एक कपल आया था जो ये कह रहा था कि मैम, मैं ना अपने पार्टनर को छूने नहीं दूंगी। मैंने बोला क्यों ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसने शुरू में मुझसे ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश की है। वहाँ पति ये कहता था कि कितना समय रुकता मैं, एट लास्ट कभी ना कभी हमें प्लान करना था, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, मैं सिर्फ प्यार चाहता था। कहीं ना कहीं ये अब्यूज़ का कारण
डेफिनेटली अब्यूज़ है, लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, उन अब्यूज़ को भूल के नए तरीके से साथ स्टार्ट करना होगा। अगर माफ़ी है तो उसे माफ़ करना भी पड़ेगा। इसलिए आप समझिए कि इट हैज़ टू गो फ्रॉम यू। थेरेपीज़ और कंसल्टेशन हमेशा अवेलेबल है अगर आप अपने ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। कई लोगों की शादी में पुरानी मैरिजेस के ट्रॉमा इतने होते हैं कि वो अब नई शादी को मौका नहीं देना चाहते। आजकल जब डाइवोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो डाइवोर्स के लिए प्रिपेयर होना भी उस लेवल पे बढ़ना चाहिए। सो गेट आउट ऑफ योर ट्रॉमा। टाइम लगेगा, डिलीट नहीं हो सकता। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तू डिलीट नहीं करना चाहती या तू मूव नहीं करना चाहता। वक्त लगता है, समय लगता है और पॉजिटिव फीलिंग ही उसे बाहर निकाल सकती है। थेरेपीज़ लेने के लिए आप www.drneha पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी ताकि आप अपना नया रिश्ता उतने ही प्यार से शुरू कर पाएँ। बने रहें, जुड़े रहें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।